नमस्ते गुरु जी, जय गुरु जी टू एवरीबॉडी। सो आप सब जानते होंगे, एक कहावत है, सुनी भी होगी राइट, कि कबीर जी को जब बैकुंठ से बुलावा आया तो कबीर जी ने रो दिया। He said, क्या करूं मैं उस बैकुंठ का जहां सत्संग ना होए, क्योंकि ये सत्संग की भेंट संगत जी हमें सिर्फ यहाँ मिलती है। सो जो लोग गलती से भी सोचे ना कि अरे क्या ब्लेसिंग्स है, लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, ब्लेसिंग्स है हियर, सत्संग नसीब हो रहा है, हम शायद ये समझ भी नहीं सकते कि कितनी बड़ी वो गुरु जी की बख्शीश है। सो अनंतम शुक्राना महाराज का। और जो सत्संग भी मैं आज संगत जी शेयर करूंगी, जैसे जैसे गुरु जी याद कराएंगे वैसे बोलती जाऊंगी। सत्संग की हमेशा एक ही होती है कि हम अपने गुरु की उस्तत करें, जिससे से ज्यादा संगत गुरु जी से जुड़े। सो गुरु जी से मिलना हुआ लेट 90s में, और हम सब जानते हैं कि गुरुजी के यहाँ कोई कोइंसिडेंस तो होता नहीं है। हमें लगता है कि अच्छा वो रीजन, वो कोइंसिडेंस, इफ बट किंतु परंतु, पर उन सब चीजों की कोई जगह नहीं है गुरुजी के दरबार में संगत जी। अर्ली 90s में सबसे पहले पापा ने जिक्र सुना था गुरुजी का। आर्मी सर्कल्स में गुरुजी वाज वेरी पॉपुलर, बट इन पंजाब ही वॉज नोन एज बाबा जी, नॉट गुरु जी। दिल्ली के सर्कल में उनको गुरु जी के नाम से जाना जाता था, पंजाब में बाबा जी, पंजाब वाले बाबा जी। सो अर्ली 90s की बात है, एंड मेरे डैड के कोलीग जनरल कालो, उनकी वाइफ को घुटनों में बहुत ज्यादा तकलीफ थी और सारे डॉक्टर्स को दिखा चुकी थी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सो शी वेंट टू जलंधर एंड गुरुजी ने पान का पत्ता लगाया, कुछ छिड़का, चम्मच मम्मच मारा और उनके घुटने हो गए सही। सो जनरल कालो दिल्ली में जिक्र कर रहे थे मेरे फादर साहब को कि ऐसे ऐसे चंदन में बाबा जी से मिला और गिक्की के घुटने ठीक हो गए। तो बड़े जोर से ठाके मार के दोनों जनरल स्टार्टेड लाफिंग एंड माय डैड सेड कि रिस्की, तेरा दिमाग खराब हो गया है। तो जैसे जैसे गुरुजी आप पे मेहर करते हैं, आपको जैसे कहते हैं ना, जैसे नॉवल अनफोल्ड होती जाती है, उतनी गहराई, उतनी समझ, उतनी कशिश, उतना प्रेम दिन ब दिन बढ़ता जाता है। लेकिन उनकी बख्शीश चाहिए, वरना लाइक आई सेड, सामने बैठकर भी दीपक तले अंधेरा, कुछ ना लगाव है ना इंटरेस्ट है, एंड दैट इज ऑल्सो हिज डिजाइन। ये थी अर्ली 90s की बात, एंड तब ही वाज इन जलंधर। सो एनीवे बात हुई, अच्छा चलेंगे, लेकिन लाइक आई सेड, जब तक घड़ी और बराबर वक्त बराबर ना हो और गुरुजी की इजाजत ना हो, आप गुरुजी के दरबार में नहीं आ सकते। नो मैटर आपके घर वाले जितना भी जोर लगा ले, पड़ोसी बोल ले, लेकिन जब तक गुरुजी की कंसेंट नहीं है आप वहां नहीं पहुंचोगे। तो ये तो बात थी अर्ली 90s की। कुछ साल गुजर गए, बीच में आ गए गुरुजी, आई थिंक 95 के करीब वो ग्रेटर कैलाश में आ गए थे, और 97 में वो एम्पायर स्टेट में मूव हो गए थे। सो ग्रेटर कैलाश में भी उनका मंदिर है एस ब्लॉक में। लेट 90s की एक शाम को जनरल मोहन सिंह पापा को आर्मी की कैंटीन में मिले, बातचीत हुई, एंड जनरल मोहन सिंह मेंशन गुरुजी अगेन। So he said, Jal Kapoor, आप चलोगे? Guruji is now in Empire State. My dad's like, oh, ये वही वाले पंजाब वाले बाबा जी हैं? He said, हाँ जी, now he's in Delhi. तो अगर आप दर्शन के लिए आना चाहते हो तो मैं और मेरी वाइफ आज जा रहे हैं। So Guruji की कृपा थी, my dad said yes. So that evening, my mom and dad went to Guruji for the first time in Empire State with General Mohan Singh. उनको गुरुजी मामा जी और उनकी वाइफ को मामी जी वो लेके गए, और जब गुरुजी ने पहली बार मेरे डैड को देखा तो उन्होंने सबसे पहले ये सवाल पूछा कि जनरल साहब, तुहानू मेरे बारे च पता सी? यू नो, डैड सेड हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से मुस्कुरा के बोला, अच्छा तो तुसी पहले क्यों नहीं आए? एंड नाउ माय डैड वाज लाइक कि क्या बोलूं मैं? गुरुजी सेड टू डैड कि जनरल साहब तुहाडा वक्त नहीं आया सी, लेकिन गलती नाल भी तुसी पहले आ जांदे तो बड़ा फायदा उठा लेंदे। ही सेड कोई बात नहीं गुरुजी, अब आ गए हो, पूरा फायदा उठा लूंगा। एंड बोथ ऑफ देम लैफ्ड, एंड गुरुजी ने उनको पास में बिठाया और ऐसे वो सिलसिला शुरू हुआ। नाउ सोशल मीडिया का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था बैक देन, कोई डूज एंड डोंट्स कुछ नहीं, कोई ग्रुप्स में ऐसा कुछ सर्कुलेट नहीं होता था कि कोई तुम्हें बताए कि भाई गुरुजी के यहाँ फॉर्मेट क्या है। जो भी आप देखते थे वो एक दूसरे को क्वाइटली ऑब्जर्व करके, या जैसे किसी सेवादार ने बोल दिया आप वैसे कर लो। पहले दिन मैं और मेरी बहन नहीं गए थे, तो इट वाज जस्ट माय पेरेंट्स। अब गुरुजी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, गुरुजी तो जान ही जान है, लेकिन हमें ये बात नहीं पता ना। गुरुजी ने भर भर के मिठाइयां बांटनी शुरू कर दी। जो एक हाथ से गुरुजी प्रसाद देते थे वो एवरेज बंदे के दोनों हाथों में नहीं समाता था।
एंड उन्होंने मम्मी को खूब मिठाई खिलाई, एक राउंड, फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड। अब मेरी माँ को होनी शुरू हो गई घबराहट, बिकॉज वो हेविली डायबिटिक। अब साइंस और लॉजिक तो यही कहती है ना कि मीठा खाओगे तो शुगर है तो मरोगे, शुगर तो ऊपर जाएगी। एंड दैट्स ह्यूमन माइंड, बिकॉज अगर वो हमें करेला खिलाकर ठीक करें तो वी एज ह्यूमन बींग्स विल से ले, कौन सी बड़ी बात है, शुगर थी, करेला खिलाया, शुगर ठीक हो गई। लेकिन मजा तो उसमें है ना कि जिसको डायबिटीज है उसको तुम मीठा खिलाओ, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है उसको तला हुआ खिलाकर ठीक करो। और गुरुजी को तो हम सब जानते हैं कि लॉजिक फेल करने में बहुत मजा आता था। एनीवे, घबराहट में वो जैसे मम्मा को देते गए, मम्मा खाती गई। एंड देयर केम अ पॉइंट इन टाइम दैट इवनिंग दैट शी सेड कि अच्छा मैं बाकी ना नैपकिन में डाल के पर्स में डाल देती हूँ, बिकॉज आई जस्ट कैन नॉट फिनिश इट। सो तब एक आंटी ने उनको बोला कि नहीं नहीं, आप यहाँ खा लो, ये तो आपकी ब्लेसिंग है। सो जोर जबरदस्ती से जैसे तैसे करके प्रसाद खत्म करके, वहां उस जमाने में बाहर वाटर कूलर होता था, वो पानी पीकर हाथ स्वच्छ करके फिर अंदर आके बैठते थे। सो खा तो लिया, लेकिन दिल में अब थक थक। और उस दिन गुरुजी ने पहला दिन था तो छुट्टी भी बहुत लेट दी थी। आई थिंक कुछ 2 या 3 बजे मम्मी पापा वापस आए। एंड जब वो वापस आए दोनों बहुत खुश लग रहे थे, और मम्मा ने अपनी ऐसे पर्स खाली करी और उसमें से कैंडीज गिरी, टॉफीज। शी सेड पूजा और आरती गुरुजी ने तुम लोगों के लिए भेजी है और बोला है कि कल बेटियों को भी लेकर आना। सो वी सर अच्छा ओके, हम भी चलेंगे। ये करने के बाद मम्मी पापा की आपस में कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई और दोनों बोल रहे एक दूसरे को अच्छा शुगर टेस्ट करो, शुगर टेस्ट करो। फॉर रीडिंग आई 107 या कुछ। सो देखकर बड़ा असमंजस कि ये कैसे, दवाइयां खाकर भी इतनी 107 110 कभी रीडिंग नहीं आती, तो इतना मीठा खाने के बाद ये कैसे हो, ये मतलब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। दैट हाउ इज द मशीन शोइंग दिस रीडिंग। एनीवेज, दोनों ने आपस में पंजाबी में बात करी और कंसेंसस ये निकला कि मशीन खराब है। अगले दिन रिसर्च एंड रेफरल में जाएंगे और प्रॉपरली चेकअप करा कराएंगे तो पता चलेगी कि शुगर कितनी है। सो ये बात हुई, सब सो गए अपना जाकर। अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग रिसर्च एंड रेफरल में पहुंच गए, वहां जाकर हॉस्पिटल से जाकर शुगर टेस्ट कराई, रीडिंग हुई की हुई। गुरुजी कहते थे ये सिर्फ महापुरुषों का सीक्रेट होता है कि कौन कौन से लेवल में है, हमें पता करने की जरूरत भी नहीं है। Now that evening, my sister and I also went to Guruji, and I am going to focus now on my satsangs essentially. And like I said that गुरुजी के साथ जो कनेक्शन है वो 1 to 1 है, किसी के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं, चाहे वो आपका अपनी फैमिली का हो। और सबके अपने अपने इंप्रेशंस होते हैं, सबका अपना अपना भाव होता है। एंड व्हेन आई वॉक्ड इनटू एम्पायर स्टेट, आई स्टिल रिमेंबर कि गुरुजी ने आई थिंक लाइट पिंक कलर का चोला पहना हुआ था, एम्बेलिश्ड, और गुरुजी के चेहरे पे इतना नूर था, इतने सुंदर गुरुजी लग रहे थे कि मैं उनको देखती रह गई और मुझे लगा कि ये तो जो ट्रेडिशनल गुरु की जो मैंने कल्पना करी थी उससे तो बहुत अलग है। फेयरली यंग, पिंक क्लोथ्स, एम्बेलिश्ड क्लोथ्स, और संगत बहुत थोड़ी थी। छोटा सा हॉल था एम्पायर स्टेट का, जो अगर जिस किसी ने देखा है, बहुत प्यार से गुरुजी बैठे थे, बहुत अच्छा माहौल था उस जगह का। और एक आंटी एक पैर को दबा रही थी, एक आंटी इस साइड पे बैठ के हाथ पकड़ के बैठी हुई थी, एक आंटी कुर्सी के पीछे कंधे को दबा रही थी। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा सीन चल रहा है यहाँ पर। पंजाबी कुछ खास समझ नहीं आती थी। गुरुजी से मिले, गुरुजी ने नाम पूछा, गुरुजी ने पूछा क्या करते हो, हमने बोला हम कॉलेज में। एंड जैसे गुरुजी ने बोला सामने जाके बैठ जाओ, हम भी बैठ गए। एंड शब्द चल रहे थे, लाइक आई सेड कि कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा था, बट इतनी बात जरूर एहसास जिस चीज का हुआ कि उस जगह में पीस बहुत थी। जैसे कुछ लोग आके पंजाबी में बात कर रहे थे और गुरुजी बड़ा रैंडमली किसी को कुछ भी बोल देते थे, कि इन द सेंस कि जो अगर आपकी कोई बेडरूम की कोई कॉन्वर्सेशन है, गुरुजी वुड नो कि आपने क्या बात करके आप आ रहे हो, या अगर आप पर्स कैरी कर रहे हो तो आपके पर्स में कितनी चेंज है, लिटिल थिंग्स। एंड जैसे कहते हैं ना, जैसे थोड़ा आंखों से वो पर्दा रैंडमली हटाते रहते थे। और उस टाइम ऐसे कोई सत्संग की कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होती थी। गुरुजी घंटी ऐसे उनके साथ में होती थी, घंटी बजा देते थे, प्रसाद आ जाता था, और प्रसाद कई बार वो 1 बार देते थे, कई बार 2 बार, कई बार 3 बार। और सत्संग का भी ऐसे ही होता था कि ये सिस्टम नहीं था कि हर रोज कोई ना कोई सत्संग शेयर करेगा। गुरुजी रैंडमली किसी को इशारा करके बोल देते थे कि चल सुना, मैं तेरे नाल की कितना है, अपनी ब्लेसिंग शेयर करो। कई बार जब हम एज संगत वो सत्संग सुनते थे तो ये लगता था कि अच्छा अगर इसका कल्याण किया है तो व्हाई इज गुरुजी आस्किंग दिस रैंडम पर्सन टू शेयर। नाउ
टुडे आई अंडरस्टैंड दैट जो हम सत्संग शेयर करते हैं, गुरु साहिब डज नॉट नीड आवर मार्केटिंग। गुरु जी कहते थे सत्संग करने वाले का कल्याण, सत्संग सुनने वाले का कल्याण। और कैसे? बिकॉज जब हम अपने गुरु की उस्तत करते हैं तो हम अपने पुट्ठे लेखों को सीधा करते हैं। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जो नई संगत जुड़ रही है उनको गुरु जी के बारे में बताना हम सबका फर्ज बनता है। उसके बाद वो कैसे कनेक्ट होते हैं, कितना कनेक्ट होते हैं, दैट्स बिटवीन दैट सोल एंड गुरुजी। बट आपने अपना काम कर दिया। गुरुजी अंतर्यामी है, और अंतर्यामी का मतलब क्या? जो आपके अंतर मन की बात बिना बोले जान जाते हैं। एंड गुरुजी के साथ जो आपका कनेक्ट है, इट्स यात्रा, एक जर्नी है वो, और दिन ब दिन वो और जैसे गूढ़ी होती जाती है, राइट? सो जब जैसे हम शुरू में थे आज से 20-25 साल पहले, वो आज वो स्टेट नहीं है। रोज का आना जाना शुरू हो गया, और लाइक आई सेड कि एक चीज समझ आई थी कि पीसफुल बहुत जगह है, दूसरा कि उस जगह में ट्रेमेंडस फील गुड फैक्टर है। क्यों है वो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि एक बार आप यहाँ आ जाओ तो यहाँ से निकलने का दिल नहीं करता। कि तुम्हें इस जगह में ऐसे आके बैठो और रात के 1, 2, 3 या जितने मर्जी बज जाए, तो ऐसा लगता था कि छुट्टी ना मिले गुरुजी से। इनफैक्ट जब गुरुजी लंगर के बाद ऐसे करके इशारा करने लगते थे, हम सब अपनी नजरें इधर उधर कर लेते थे कि हमें ना बोल दें गुरुजी। कोई खंबे के पीछे जाके बैठ जाता था, कोई सड़क के इधर उधर देखने लगता था। लाइक यू नो द लिटिल थिंग्स दैट वी डिड, आंटी कैन रिलेट। ओनली कि बस गुरुजी के साथ थोड़ी देर और बैठना है। द सत्संग का पार्ट मैंने आपको बताया अबाउट द डिफरेंट सेक्ट ऑफ संगत। उसका मुझे कैसे जवाब मिला कि एक बार रैंडमली गुरुजी ने मेरी मम्मी से पूछा कि तू पिंड देखे? मॉम सेड नहीं गुरुजी। ही सेड अच्छा चलो तो फिर कल सुबह डुगरी चलो। गुरुजी बहुत स्पॉन्टेनियस थे, कभी भी वो कहीं भी उठाकर कोई वक्त, मतलब जिस कहते हैं ना ऑन द गो। ही सेड अच्छा कल सुबह चलो। एंड पहले ही सेड ही टोल्ड माय मॉम कि अपने चमचे को साथ ही लेके जाना, रेफरिंग टू माय डैड। शी सेड गुरुजी चंदन भी चलेंगे। सर अच्छा चल ले चल अपने चमचे ने, तो अपने भाई नो भी अपनी बहन नो भी। एंड छोटा सा हमने ऐसे ग्रुप बनाया, उन्होंने और 8-10 फैमिलीज को बोला, एंड प्लान बन गया कि अगले सुबह डुगरी के लिए निकलेंगे। और गुरुजी ने कैसे जवाब दिया, बिकॉज दिल्ली में जो हम संगत का रूप देखते हैं, दैट वाज सो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी एक्सपीरियंस्ड इन पंजाब। एंड सच ह्यूमिलिटी एंड सच लव, जिस कहते हैं ना लव विद नो फ्रिल्स, वो रूप दिखाया गुरुजी ने। और अपने वो घर लेके गए, वो बड़े टाइप के वो जो बड़े ग्लासेस होते हैं उसमें लस्सी मिली, और इतना प्यार। एंड मतलब वो पंजाब की कोई संगत थी, मेरे को उनका नाम वगैरह कुछ नहीं पता, बिल्कुल सिंपल सी औरत। वो अपने पंजाबी में बात कर रही थी कि सारे गुरुजी कितने अच्छे हैं ना, जब हम गुरुजी के पास नहीं आ सकते तो गुरुजी हमारे पास आ जाते हैं। एंड ऐसे करके यू नो छोटे गुरुजी अपने फैसेट्स दिखाते गए। Now my turning point personally was that I was studying in Delhi University, और मेरा इकोनॉमिक्स में मैं थोड़ी सी कमजोर थी। अकाउंट्स में को आते थे, अकाउंटेंसी, बट इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा हाथ तंग था। सो कोई पूछे नहीं कि अगर तुम्हारा अगले दिन इकोनॉमिक्स का पेपर है तुम गुरुजी के पास क्या कर रहे हो? बट आई वाज सिटिंग देयर, एंड उस दिन गुरुजी ने जल्दी छुट्टी दे दी, क्योंकि गुरुजी ने सोचा होगा मूर्ख लड़की घर जाके पढ़। सो जब छुट्टी लेते टाइम बड़ी हिम्मत जुटाकर मैंने कहा गुरुजी से बोलूंगी कि गुरुजी कल मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर है, अगर गलती से भी गुरुजी ने बोल दिया ना कि चल कल्याण कितना, तो मैं पास तो हो ही जाऊंगी। सो छुट्टी जल्दी मिल गई, और जैसे ही मत्था टेकने की ऐसे लाइन लगती थी, मत्था टेकने की बारी आई, तो मैंने फटाफट जाके मम्बल कर दिया गुरुजी कल मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर है। मैंने कहा डांट पड़ेगी या जो होगा देखी जाएगी, बोल देती हूँ। एंड गुरुजी looks at me and he starts to ask me questions related to economics. तो पहले तो it took me a second to take it in that how does he know so much economics, कि इतने वो relevant questions पूछ कैसे रहे। और दूसरा, before I could answer the first question, he would ask the next and the next, and I was like, he keeps asking me questions, but if he's not interested to even hear about my responses, गुरुजी पूछ क्यों रहे? अब मैं मन में ये सोच ही रही थी, तो एक आंटी ने बोला बेटा नोट करो, ये आपका क्वेश्चन पेपर बता रहे हैं। And I was like, oh my God, this place is legit, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ हेल्थ नहीं ठीक होती, यहाँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर भी रिलीज हो जाते हैं। सो मैंने फटाफट वो नोट किया, मेंटल नोट अपना, सर ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, और घर जाके मैंने पढ़ा। एंड लो एंड बिहोल्ड संगत जी, नेक्स्ट मॉर्निंग इकोनॉमिक्स का दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर और वो क्वेश्चंस।
Like that was the turning point for me personally, right? अब मैंने जैसे बोला कि तुम 50 लोगों की और सत्संग सुन लो, जब तक आप खुद नहीं एक्सपीरियंस करोगे आपका वो विश्वास नहीं बनता. And I was like, this is, this place is real. So that was the first experience that I personally had. कुछ टाइम बाद एक दिन की बात है कि मैं क्लासरूम हमारी सेशन खत्म हो गया था, तो मैं अपनी सहेलियों के साथ कैंपस में ऐसे बाहर घूम रही थी. सो फोन बजता है. सो पापा का सेल फोन मेरे पास था और फोन बजता है और मैंने फोन उठाया क्योंकि क्लास में नहीं थे, हम बाहर बैठे थे. सो आवाज आती है, और की कर रही है? मैंने कहा ये तो गुरुजी की आवाज है. तो मैं फटाफट उठ गई एंड मैं आगे चलना शुरू हो गई. आई वाज लाइक, आई डोंट वांट माय ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू नो कि इसको गुरु लोग फोन करते हैं, दे थिंक आई एम क्रेजी. सो मैं फटाफट आगे चलने लगी और मैंने बड़ी हश टोन में मैंने कहा, गुरुजी हाँ की कर रही है? तो मेरे कहा, गुरुजी मैं ना कॉलेज में हूँ. और मैं कहा, मैं फटाफट गुरुजी को बता देती हूँ. इट्स सो सिली, राइट? हम गुरुजी को क्या बता सकते हैं, ही नोज इट ऑल. ऐसे, गुरुजी मैं कॉलेज में हूँ और पापा का फोन मेरे पास है और पापा कनॉट प्लेस में. ही से, अच्छा डैडी का फोन तेरे को है? हाँ जी गुरुजी. अच्छा तो चल शामी आ जाए. अच्छा गुरुजी ते शामी आ जाए, डैडी नु नाल लेकर आई, मम्मी नु घर छड़ के आई. मैं कहा अच्छा. फोन रखा एंड कॉलेज से निकले, डैड को कनॉट प्लेस से पिकअप किया एंड आई टोल्ड डैड के ऐसे ऐसे गुरुजी ने शाम को बुलाया है. नाउ बाय दैट टाइम गुरुजी 7 दिन दर्शन नहीं देते थे. सिस्टम शुरू हो गया था आई थिंक थर्सडे थ्रू संडे एंड दैट वाज अ नॉन संगत डे. इट वाज अ मंडे. इट वाज अ मंडे और अ ट्यूसडे. बड़ी एक्साइटमेंट कि गुरुजी ने बुलाया है, वन ऑन वन. एंड बाय द वे, जो मेरी बहन की भी शादी गुरुजी ने ही तय कराई थी और उसका भी अलग सा लंबा सत्संग है कि कैसे गुरुजी ने लड़का बताया. फिर मम्मा ने, क्योंकि पत्रियां मिलवा दी, मम्मा ने पत्रियां मिलवाने की कोशिश करी तो गुरुजी से झाड़ भी बहुत पड़ी थी. इसे पंडिता ने चक्कर से नहीं पहना है, जब मैं कहता तो मैं कहता. अलग सत्संग है. तो उस शाम को मम्मा वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड कि अच्छा मेरे को गुरुजी ने नहीं बुलाया. ऐसे नहीं, आप घर में ठंड रखो, मैं जा रही हूँ पापा के साथ. And Sangat ji, that was the most beautiful evening of my life. So we got there and कोई भी नहीं था एम्पायर स्टेट में. सिर्फ सुदामा जी थे, वो बाहर घूम रहे थे एंड आई थिंक दरबार में कर्नल जोशी वो थे. तो जैसे हम गए, he said, हाँ गुरुजी is waiting for you and we went into the bedroom. And Guruji was sitting on his couch, आलती पालती मार के वो बैठे हुए थे बड़े कैजुअल तरीके से, playing with his he had a flip phone. एंड उन्होंने सामने बिठा दिया और उसके बाद पापा और गुरुजी करंट अफेयर्स, कारगिल वॉर, लेट मी टेल यू, गुरुजी वाज वेरी वेल इन्फॉर्म्ड. उनको हर चीज की पूरी खबर रहती थी. तो वो ऐसे ही जनरल टॉपिक्स पे गप्पे मार रहे थे. एंड देन गुरुजी के लिए नारियल पानी आया. अब मुझे नहीं पता था वो नारियल पानी है. उनका ग्लास जो था वो स्टील का बिल्कुल ढका हुआ होता था, ऊपर से भी ढका होता था. सो उनके लिए प्रसाद आया, उन्होंने एक सिप लिया एंड देन ही सेड एंड ही गेव मी द रेस्ट ऑफ द प्रसाद. एंड तब जब मैंने सिप ग्लास पीकर देखा तो मुझे पता चला कि ये नारियल का पानी है. एंड संगत जी, दैट वाज द मोस्ट डिवाइन टेस्टिंग नेक्टर I've ever had in my entire life. नारियल पानी उससे पहले भी बहुत बार पिया, उसके बाद भी बहुत बार पिया, लेकिन वो नारियल पानी की तो बात ही और थी. सो उन्होंने वो पिलाया और उसके बाद गुरुजी ने अपना हाथ और पाँव दिया. हमने खूब बैठकर घुटा एंड बहुत अच्छे मूड में थे गुरुजी. उसके बाद उन्होंने किसी को फोन घुमाया एंड ही आस्क्ड दैट पर्सन, आई डिड नॉट नो कि वो आंटी से बात कर रहे हैं या अंकल से बात कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं. ही जस्ट आस्क्ड कि अच्छा की बनाया है. सो द पर्सन ऑन द अदर साइड जवाब दिया और ही सेड अच्छा चल फिर तैयारी कर लिया, 8-10 जने आ रहे हैं. Now, Sangat ji, the beauty in this is कि इतनी जैसे कहते हैं ना पवित्रता और इतनी शक्ति है इस गुरु परिवार के जो रिश्ते में कि आपको किसी के नाम जानने की जरूरत नहीं है. आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि आप क्या करते हो, आप कितना पढ़े लिखे हो. इट डजंट मैटर, क्योंकि जो गुरुजी ने जो एक ये परिवार बना दिया है, एक एक को डिफरेंट टाइम पे पिरोकर जो साथ इकट्ठा किया है गुरुजी ने. और तुम तब तो खैर हम जय गुरुजी भी नहीं बोलते थे, इट वाज जस्ट नमस्ते. ये जय गुरुजी, ये मंत्र जाप, ये सब अब शुरू हुआ है गुरुजी के जाने के बाद. सो द पॉइंट आई मेकिंग इज कि गुरुजी ने ये कह दिया कि अच्छा मैं आ रहा हूँ. संगत जिसे कहते हैं ना सर आंखों पर ऐसे वेलकम करने के लिए रेडी होती थी कि ये तो भाई हमारे गुरुजी की संगत है. तो देर सवेर रात दिन अगर गुरुजी अपनी संगत को साथ लेकर आ रहे
और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। एंड फिर गुरुजी ने अपनी गाड़ी रेडी कराई और हमें भी नहीं पता था कि हम किसके घर जा रहे हैं, बट गुरुजी ने कहा कि चलो। एनीवे जब हम पहुंचे वहां पर तो पता चला कि ये हम संतू आंटी के घर आए हैं और उन्होंने बड़े स्वाद राजमा चावल बनाए थे। हमने बड़े प्यार से वो खाए और ऐसे सब झुंड बना के, छोटा सा झुंड बना के, गुरुजी बीच में बैठे थे, हम सारे आसपास बैठ गए। बहुत ही जिसे कहते हैं रिलैक्सिंग इवनिंग। उसके बाद वहां से गुरुजी ने हम सबकी छुट्टी करी और हम अपने अपने घर चले गए। नाउ थोड़ा देखकर फेमिलियरिटी हो गई थी कि कभी कभी संगत गुरुजी के लिए चॉकलेट्स या सॉक्स या लिटिल थिंग्स जो गुरुजी को, वैसे तो आई विल से इट अगेन कि हमारी कोई औकात नहीं है कि हम अपने गुरु को कुछ दे सके सिवाय अपने भाव के। हम उसमें भी आई थिंक त्रुटि हो जाती है। सो मैंने अपने मन में सोचा कि अगले बर्थडे पे ना गुरुजी को मैं भी इम्पोर्टेड चॉकलेट्स का बॉक्स दूंगी। और क्योंकि मैंने रोमा आंटी को देखा था, एक दो और संगत को देखा था, तो मुझे भी देना है। सो ये ख्याल आया। तो एनीवे जब अगला बर्थडे आया तो इम्पोर्टेड चॉकलेट्स का बॉक्स, तब दिल्ली में इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं थी इम्पोर्टेड चॉकलेट्स की। सो वो बॉक्स तो मैंने ले लिया, बॉक्स के साथ मेरी अटैचमेंट। आई सेड अब ये बॉक्स खुलेगा, गुरुजी को मैं दूंगी तो शायद उसमें से एक पीस मुझे भी मिलेगा। एनीवे तो बॉक्स ऐसे साथ में लेकर रख लिया। अब ऐसे गुरुजी के साथ बात करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती थी। ऐसे नहीं कि जब भी मुंह उठा के आए और चले गए और गप्पे मार ली। एटलीस्ट मेरा ऐसा कनेक्शन नहीं था। कई ब्लेस्ड लोग थे जो डे इन डे आउट बात करते थे, बट हमारा ऐसा नहीं था। सो छुट्टी लेते टाइम बड़ी हिम्मत जुटाकर फिर से मैंने कहा चलो ये बॉक्स गुरुजी के पैर में रखती हूँ और बोलती हूँ कि गुरुजी आज मेरा बर्थडे है और ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सो आई डिड द एग्जैक्ट सेम थिंग। जैसे ही गुरुजी ने उस दिन छुट्टी दी, मैंने गुरुजी को वो बॉक्स उनके पैरों में रखा एंड आई सेड गुरुजी मेरा बर्थडे है, दैट्स ऑल दैट आई कुड से। उसके बाद बोलती बंद हो गई। एंड ना माइंड में मेरे ऑफ कोर्स ये था कि अब गुरुजी ये बॉक्स खोलेंगे, प्रसाद बटेगा, लेकिन जो मैंने इमेजिन किया था वो नहीं हुआ। ऐसे गुरुजी ने वो बॉक्स लिया, साथ में रोमा आंटी उनको घुट रही थी, रोमा आंटी को पकड़ा दिया। रोमा आंटी की तो बत्ती सी ऐसे और मेरा मुंह इतना सा। ऐसे लो सारा का सारा बॉक्स उनको दे दिया। सो देन गुरुजी looks at me and he is wearing these maroon जुत्तीज और पूरी संगत में उन्होंने अपनी जुत्तीज उतार दी। And he said, "Ella, चौक तेरा प्रसाद." I was like, oh my God, I was like, कहाँ मैं कल्पना कर रही थी कि एक चॉकलेट का पीस मिलेगा and here गुरुजी removes his जुत्ती प्रसाद and he gives it to me. And अच्छी किस्मत होगी कुछ के अकल उसी टाइम काम कर गई कि मैंने वो जुत्ती प्रसाद को ऐसे उठाया और सर पे अपने माथे पे रखा, चूमा। एंड मेरे डैड मेरे बिल्कुल पीछे खड़े थे। ही सेड हाँ बेटा इसको अपने सर पे रखना। वो बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में थी कि जैसे कभी किसी ने पहनी भी ना हो। बट मुझे लगता है कि मेरी लाइफ के जो कष्ट है वो जुत्तियों ने अपने ऊपर लिए हैं। बस दो जुत्ती जो गुरुजी ने पहनी हुई थी और अपने आप डायरेक्टली दी, वो उसमें थोड़ा सा वेयर एंड टेयर है। एंड जिस कहते हैं ना कि तुम्हारी जिंदगी की जमा पूंजी क्या है, मेरी जिंदगी की जमा पूंजी वो है संगत। अगर आप शिव पुराण पढ़ें तो उसमें जो रिचुअल्स हैं, जो उसमें चीजें बताई हुई हैं, जो विधि, द मेथोडोलॉजीज, वो आज के जमाने में हम कर ही नहीं सकते। लेकिन गुरुजी मेड इट सो सिंपल फॉर अस। एंड व्हाट डिड गुरुजी इवन एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? ही डिड से कि जिस किसी की मदद कर सकते हो करो। अगर मदद नहीं कर सकते संगत जी तो किसी का बुरा मत करो। जिस किसी को मानते हो 10 से 15 मिनट उसको आराधो। गुरुजी ने बस कि तुम सिर्फ मेरी आराधना करो। इधर अल्लाह को मानते हो अल्लाह को मानो, क्राइस्ट को मानते हो क्राइस्ट को मानो, नानक को मानते हो नानक को मानो। जिस किसी को भी मानते हो, हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। शुक्राना जरूर करो। और इस रोजमर्रा की जिंदगी में, इन दिस वर्ल्ड ऑफ मटीरियलिज्म, जहां लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के लिए टाइम नहीं है, मेक श्योर कि हम उसको, द हायर पावर को याद करें, ग्रैटिट्यूड के साथ याद करें एंड अनकंडीशनली हेल्प करें। तो अगर ये 3 चीजें भी हम अपनी इस जिंदगी में फॉलो कर लें, हम उसमें भी फॉल्ट कर जाते हैं,
तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट्स गोइंग टू ब्रिंग यू क्लोजर टू गुरुजी। सदा शुक्राना महाराज। जय गुरुजी।